हेलो देव, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल यार। आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है बिकॉज जब मैंने अपना व्लॉगिंग वगैरह ये स्टार्ट किया था तो मैंने आईबीएस के रिव्यू से शुरू किया था। तो मेरा लगभग एक पहला सेमेस्टर ही खत्म होने वाला था तब मैंने एक वीडियो बनाया था, रिव्यू दिया था। और मेरा अभी फिलहाल के टाइम में एमबीए खत्म हो चुका है और मेरी जॉब भी स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट आज मेरी जॉब का दूसरा दिन था। मैं बस ऑफिस से आया ही हूँ, निकल रहा हूँ। अभी तो ऑफिस में ही हूँ, बिल्डिंग पे ही खड़ा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार एक बढ़िया टाइम है कि अब मैं पूरे 2 साल का रिव्यू और जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे ओवरऑल आईबीएस हैदराबाद के बारे में, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें सारी प्लस पॉइंट नहीं होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, क्योंकि यार देखो मैं काफी रियल रहता हूँ। मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ मैं वही सारी चीजें बताता हूँ। तो मैंने अगर कुछ चीजें अच्छी एक्सपीरियंस किए तो मैंने अच्छे से उसको बताया। कुछ मुझे चीजें लगती है वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैंने वैसे बताया। एक सेकंड यार, अभी ऑफिस वाला एकदम वो माहौल में एकदम सेट हो रहा है थोड़ा सा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एकेडमिक से। तो जैसा मैं अपने पहले वीडियोस में बोलता था कि यार इनकी केस बेस्ड जो स्टडी है वो काफी ही पॉपुलर है और बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। तो हाँ यार, वो पॉइंट मेरा सेम है, वो बहुत अच्छी है। यार देखो, फैकल्टीज का बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फैकल्टीज कैसी है। तो यार अगर 1250 बच्चे हैं तो उसके लिए फैकल्टीज भी बहुत सारी, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत सारी फैकल्टीज हैं। अब उसमें से किसी फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ सकता है, किसी फैकल्टी का आपको नहीं आ सकता। तो उसमें यार मैं कमेंट नहीं कर सकता। मुझे कुछ फैकल्टीज मिले थे जिनसे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा था, बट उन्हीं फैकल्टीज से कुछ बच्चे थे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। तो वो सारी चीजें यार वो पर्सनल होती हैं, वो डिपेंड करती है वो आपके ऊपर। तो उस चीज पे मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा, तो उस चीज को हटाते हैं। फिर दूसरी चीज आती है स्ट्रीम्स के बारे में, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस और एचआर। तो लोग पूछते हैं सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स किसमें होते हैं। तो इस साल फाइनेंस के सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुए इन टर्म्स ऑफ हायर पैकेजेस। मार्केटिंग के हुए ज्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट कंपनी ज्यादा आई थी फाइनेंस की। ऑपरेशंस और एचआर कैसा है, ये डिसेंट है। आईबीएस इस चीज के लिए फेमस नहीं है कि आप यार आईबीएस ऑपरेशन करके आ रहे हो, एचआर करके आ रहे हो, वो चीज फेमस नहीं है। सही बताओ तो वो मार्केटिंग और फाइनेंस है। तो ये यार ये एकेडमिक्स की बात हो गई। फटाफट जो आपको सुनना है आ जाओ कैंपस लाइफ के बारे में। तो कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो इतना बढ़िया कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है कि मजा आ जाएगा यार। 2 साल कैसे निकलेंगे मस्ती मजे में वो पता नहीं चलेगा। क्लासेस जाओगे तो एकदम बढ़िया सा एकदम माहौल रहता है, क्लास अच्छी रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस तो काफी अच्छा है। बाकी देखो, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी एक्टिविटीज वगैरह होती रहती है। आप मस्त बास्केटबॉल खेलो, लॉन टेनिस का पूरा बना हुआ है, टेबल टेनिस है, स्क्वाश है, बैडमिंटन है, क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। तो अगर स्पोर्ट्स में एकदम लगे रहते हो, मजा आता है खेलने में, तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत जगह है। तो देखो, कैंपस लाइफ में बेसिकली आपका बढ़िया रहेगा। हेक्टिक तो रहेगा, आपको क्लासेस वगैरह रहेंगी। और ऑनेस्टली बताऊं ना, जो लास्ट सेमेस्टर की क्लासेस होती है ना वो इतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं होती। बहुत सारे लोग क्लासेस बहुत कम जाते हैं, क्योंकि देखो 2 रीजन रहते हैं। एक तो 2 रीजन से ऐसा हो सकता है, या तो भाई आपकी प्लेसमेंट हो गई तो आप मजे में घूम रहे हो, या तो आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप कुछ अलग से चीजें कर रहे हो जहां पर आप टाइम अपना यूटिलाइज कर रहे हो। और यार एक बात बताऊं, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा टाइटल डालूंगा पहली वीडियो का कि फर्स्ट डे एट माय जॉब और पोस्ट करूंगा उसको, बट ऐसा यार टाइम ही नहीं मिला। आज डे 3 हो गया आज मेरा। और मैंने यार देखो बात की थी आईबीएस के क्लब कल्चर के बारे में। तो यहाँ पर क्लब, चैप्टर, कमेटी, सोसाइटी, फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली उनको बनाने का जो मेन मोटिव था ना वो ये था कि आप एक कॉर्पोरेट कल्चर को रेप्लिकेट कर सके अपने इंटरेस्टेड डोमेन के अंदर। और कोई भी स्टूडेंट किसी क्लब या चैप्टर जो भी है सब चीजें, उसमें जाने के उनके 3 रीजन हो सकते हैं। या तो देखो यार वो खुद को ग्रूम करना चाहते हैं, स्टेज पे हटाना चाहते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि वो उन्हें कोई कॉलेज में पोजीशन चाहिए, नाम चाहिए, बहुत ज्यादा फैकल्टी इंटरेक्शन चाहिए। तीसरा होता है कि यार आप अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हो, उससे टच में रहना चाहते हो। बेसिकली ये 3 रीजन होते हैं जिससे आप किसी क्लब सोसाइटी में ऐसे जाते हो। और ऑनेस्टली बोलूँ ना तो आप किसी भी सोसाइटी, क्लब ये सब के पार्ट नहीं हो ना तो भी ये सारी चीजें हो सकती है, सारी चीजें पॉसिबल है। जो मेरा एक्सपीरियंस था ये 2 साल का, ये सोसाइटी में रहने के बाद, मतलब जो भी ये क्लब कल्चर में रहने के बाद जो दूसरे लोगों को मैंने देखा, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता यार। आप अगर सोचते हो ना कि इससे मेरे प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बता रहा हूँ, जो एकदम हार्ड रियलिटी यही है। वो ग्रूमिंग में हेल्प करती है, बट कब, जब आप खुद को बहुत ज्यादा है ना पुश करते हो चीजें सीखने के लिए, तो ही करती है। बाकी तो ऐसे जो किसी भी क्लब सोसाइटी का पार्ट नहीं होता ना, मस्त फ्री डोलते हैं, कोई काम धंधा है नहीं, जब मन तब निकल जाओ बाहर, जब मन जो करो
किसी के अंडर काम नहीं करना, किसी से काम करवाना नहीं, कोई हेडेक नहीं है। दूसरे लोग काम कर रहे जाके उंगली करो, तुम्हारे दोस्त बैठे तुमको काम करने का मन कर रहा है चले जाओ, कोई लोड नहीं है भाई, कोई लोड नहीं है। इनफैक्ट जो ये किसी भी क्लब में नहीं होते ना, किसी क्लब सोसाइटी किसी भी नहीं होते, उनको हैप्पी क्लब का मेंबर बोलते हैं। हैप्पी क्लब का मेंबर, हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब का मेंबर बनना है। तो यार सही बता रहा हूँ, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और देखो जाना है आपकी इच्छा है, अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें। बट इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें क्लब पॉलिटिक्स भी बहुत होती है यहाँ पे। और साथ ही साथ ना मैं थोड़ा सा काम भी कर लूँ, मैं एक DIY एक स्पॉटलाइट बना रहा हूँ, तो अब ये बनाते बनाते ही बात करता हूँ। हाँ ऐसे बढ़िया यार। तो देखो यार हॉस्टल्स के बारे में अगर बताऊँ ना, तो देखो खाने वाने का अगर है ना, तो तुम्हारा खर्चा बहुत होने वाला है। खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है हॉस्टल में, तो उसका तो देखना पड़ेगा। और सामने पर ढाबे वाबे बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे खर्चे होंगे, बट वहाँ पे खाना वाना अच्छा मिलता है। हॉस्टल का खाना यार देखो टेस्टी तो नहीं होगा, बट हाइजीनिक होता है। तो हाइजीन के हिसाब से जाना है तो फिर हॉस्टल में खा लो, और टेस्ट के हिसाब से खाना है तो बाहर चले जाओ। अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं यार, देखो हॉस्टल में ना AC रूम्स वगैरह नहीं है, कूलर भी नहीं मिलेगा। तो जो है वो सब पंखा है और खिड़की है, इसके अलावा कुछ उम्मीद मत करना। और यार देखो खाने में ना वैरायटी तो रहती है, रोज से एक ही खाना नहीं बनता, बट ग्रेवी सेम रहती है। बाकी रूम क्लीनिंग का जो भी है ना, वो वीकेंड्स पे आते हैं सारे वर्कर्स, और वो फिर आपसे पूछते हैं करवाना है तो करवाओ, और नहीं करवाना तो मत कराओ। तो आप बोल दो करवाना है तो वो कर देते हैं रूम क्लीन। लो भैया ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसको टेस्ट कर लें। चलो 1 2 3। अरे क्या है, हाँ सही बनी यार। सो इज IBS हैदराबाद वर्थ ज्वाइनिंग फॉर योर MBA? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप ROI पार्ट को देखते हो, देन आई डोंट फील कि यार दिस कॉलेज वुड बी वर्थ योर मनी, क्योंकि इमीडिएट ROI इसका कम है। बट अगर आप ROI पार्ट को निगलेक्ट कर दो, तब तो इट इज डेफिनेटली वर्थ ज्वाइनिंग। अब बहुत लोग ये ऐसा ऑप्टिमिज्म का ज्ञान लेके आते हैं कि यार आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप टॉप 5 स्टूडेंट्स में आ जाओ, टॉप 10 स्टूडेंट्स में आ जाओ, और बड़े बड़े पैकेजेस लेके जाओ तो आपका ROI तो बहुत अच्छा हो गया। बट यार जब प्रैक्टिकली चीजें होती हैं, जब रियलिटी में आप आते हो ना, तो हर किसी के साथ ऐसा होना कंपलसरी नहीं होता ना। सारे 1200 बच्चे यही सोच के आएंगे कि हम टॉप 10 में चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ROI वाला पार्ट है ना, तो वो रियली होता है। वो आप नहीं जानते यार, कभी आप टॉप 10 में रहो नहीं रहो, डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। बट स्टिल आप कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तब तो यही रियलिटी है ना। तो जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, जो मुझे लगती थी, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट आई फील, मैंने देखो अपने इस 2 साल की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें IBS के बारे में बता दी हैं। तो यार मेरे ख्याल से अब तो हेल्प हो जानी चाहिए चीज़ों की। चलो बाय, टेक केयर, फिर मिलते दूसरी ऐसी किसी वीडियो में। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा वीडियो धीरे धीरे लेके आता हूँ, ढीलापन कर देता हूँ मैं, बट लेके तो जरूर आता हूँ ना। चलो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, टेक केयर वापस से।